और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ी खबर। नित्यानंद राय के साथ बैठक के बाद बोले चिराग पासवान, जहां मेरे प्रधानमंत्री वहां सम्मान की चिंता की जरूरत नहीं, जिसका इंतजार था वो बहुत जल्द आने वाला है। नित्यानंद राय से बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है। सीट बंटवारे के अलावा रैलियों पर भी बातचीत हो रही है। ये कह रहे हैं चिराग पासवान, कहते हैं सारी चीजें सकारात्मक रूप से चल रही। कर रहे वो भी जल्द हो जाएगी, पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं, हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने ख्याल रखा गया। सर, आपका आत्मसम्मान, प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के बैतूल में आरएसएस प्रचारक से मारपीट के बाद बवाल हो गया। विवाद के बाद पुलिस हालात पर नजर रख रही है। मारपीट और हिंसा की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के बैतूल की हैं, जहां बाइक टकराने के मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। समुदाय विशेष के युवकों पर आरोप है कि उन्होंने आरएसएस के प्रचारक के साथ बाइक टकराने को लेकर हुए विवाद के बाद मारपीट की। इसके बाद देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। हिंसक झड़प शुरू हो गई। भीड़ ने रास्ते पर उतरकर पथराव किया, तोड़फोड़ की। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए हालात पर काबू पाया। पुलिस ने इस पर से एफआईआर कर ली है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्थिति एकदम नियंत्रण में है। दोनों पक्ष काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, लेकिन उनको समझाइश दी गई है और ये भी अनुरोध किया गया कि बाहर से कोई भी मुलताई में ना आए और कोई भी भड़काने वाला या कोई भी इस ढंग का काम नहीं करें जिससे शांति भंग हो। हिंदू संगठनों ने मामले के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुल्ताई थाने का घेराव किया गया। प्रशासन ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। आगे बढ़ते हैं। आईपीएस वाई पूरन सुसाइड केस में कार्रवाई जारी है। हरियाणा के डीजीपी समेत 13 अफसरों के खिलाफ एफआईआर की गई है। मुकदमा दर्ज होने के बाद परिवार पोस्टमार्टम के लिए राजी हुआ है। आईपीएस सुसाइड केस से हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में भूचाल आ गया है। अब सुसाइड मामले में बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर समेत 13 अफसरों पर एफआईआर दर्ज की गई है। चंडीगढ़ पुलिस ने गुरुवार रात सेक्टर 11 थाने में एफआईआर दर्ज की है। आईपीएस वाई पूरन के सुसाइड नोट में सभी 13 अधिकारियों के नाम थे। एफआईआर में पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार की शिकायत भी शामिल की गई है। विभिन्न धाराओं के साथ SC/ST एक्ट में भी केस दर्ज हुआ है। वहीं इस केस में एफआईआर के बाद हरियाणा सरकार में भी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 1993 बैच के आईपीएस आलोक मित्तल को तलब किया है, तो सूत्रों के मुताबिक डीजीपी शत्रुजीत कपूर की कुर्सी पर भी संकट मंडरा रहा है। आलोक मित्तल को हरियाणा पुलिस की कमान सौंपे जाने की चर्चा तेज हो गई है। हरियाणा सरकार की देर रात तक चली अहम बैठकों से सियासी सरगर्मियां भी बढ़ी हुई है। दरअसल आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड नोट में वरिष्ठ अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वेतन एरियल रोकने और सार्वजनिक अपमान का जिक्र भी किया गया है, तो झूठी शिकायतें दर्ज कराने की साजिश का दावा भी है। मानसिक उत्पीड़न और ट्रांसफर में भी भेदभाव के गंभीर आरोप हैं। सिस्टम में अन्याय और भेदभाव से मनोबल टूटने का आरोप भी लगाया गया है। और 60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की तरफ से सफाई दी गई है। राज कुंद्रा ने कहा है कि उनका किसी को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ के धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। इस मामले में अब जांच तेज हो गई है। कपल के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले की तेजी के साथ जांच हो रही है। मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इस मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से पूछताछ की। अधिकारियों के अनुसार राज कुंद्रा ने जांचकर्ताओं को बताया कि उनकी कंपनी, जो कि इलेक्ट्रिकल और होम अप्लायंसेस में काम करती थी, नोटबंदी के बाद नुकसान से गुजरी। उनका मकसद कभी भी किसी के साथ धोखाधड़ी करना नहीं था, लेकिन फाइनेंशियल नुकसान की वजह से वो ये केस में फंस गए।
राज कुंद्रा ने अपने स्टेटमेंट में दर्ज कराया कि नोटबंदी के दौरान उनके बिजनेस ऑपरेशन का काफी भारी नुकसान हुआ और इसकी वजह से वो बकाया पेमेंट नहीं कर पाए। उनका मकसद कभी भी किसी को धोखा देना या किसी के साथ फ्रॉड करना नहीं था। वहीं अपने बयान में शिल्पा शेट्टी ने EOW को बताया कि वो कंपनी के कामकाज में शामिल नहीं थी और कंपनी के प्रोडक्ट्स का ऐड करने के लिए उन्हें कोई पैसे नहीं मिले, एंडोर्समेंट के लिए कोई पैसे नहीं लिए, हालांकि उन्हें ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर लिस्ट किया गया था। एक्टर और बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह घुम्मड़ का हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके परिवार ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और मामले की जांच की मांग की है। पंजाब के जलंधर में एक्टर और मशहूर बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह घुम्मड़ का सर्जरी के दौरान हार्ट अटैक आने से निधन हो गया। उनकी मौत के बाद समर्थकों और परिवार के सदस्यों ने अस्पताल परिसर में जमकर विरोध किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाए, जिसके वीडियो भी जारी किए गए। उनके अचानक निधन से सोशल मीडिया पर फैंस, साथी कलाकार और लोगों ने गहरा दुख जताया है। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद सुशील कुमार रिंकू ने कहा है कि घुम्मड़ के सिर और कंधों तक रंग नीला क्यों और कैसे पड़ा, इसकी जांच होनी चाहिए। इतनी छोटी सी सर्जरी पर इतना हाथी जैसी ताकत वाला नौजवान कैसे इस दुनिया को छोड़ के चला गया। मांग भी करना चाहता हूं कि इसकी पर्टिकुलर जांच भी होनी चाहिए कि हमारे जो नौजवान हैं डॉक्टरों की अनगहली से किस तरीके से आज अपनी जो जान गंवा रहे हैं। वरिंदर भारत के वेजिटेरियन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स में से एक थे। 2009 में उन्होंने मिस्टर इंडिया का खिताब जीता था और उन्हें मिस्टर एशिया में दूसरा स्थान मिला था। उत्तर प्रदेश के बरेली से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां एक युवक को चोर समझकर लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। बरेली में मॉब लिंचिंग की एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। मध्य प्रदेश से मूर्तियां बेचने आए एक युवक को भीड़ ने मोबाइल चोर समझकर बेरहमी से पीट कर मार डाला। उसके बाद आरोपियों ने शव को सड़क किनारे खेत में फेंक दिया। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। घटना 6 अक्टूबर की सुबह की है। विशारदगंज थाना इलाके के अलीगंज आंवला मार्ग पर ग्रामीणों ने युवक का शव देखा तो गांव में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने पर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की उम्र करीब 20 साल बताई जा रही है। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे डूबने से हुई मौत माना, लेकिन चेहरे और शरीर पर चोट के निशान देखकर मामला संदिग्ध लगा, जिसके बाद मामले की जांच हुई। मॉब लिंचिंग का खुलासा हुआ। मृतक की पहचान असीन राज के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश के देवास जिले का रहने वाला था। मोबाइल के संबंध में पूछताछ हेतु असीन राज के हाथ बांधकर उसको बाइक पर बैठाकर ये ले गए। अलीगंज आंवला मार्ग पर रास्ते में तीनों अभियुक्तों राम प्रकाश, उसके बेटे रजनीश और मनोज, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।